सभी दर्शकों को जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मंगल पांडे एवीएनएन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सभी दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर सा जानकारी लेकर के आया हूं। कहा गया है चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है। जैसे बहुत सारे पूजन के पश्चात आप चरणामृत या पंचामृत पीते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। चरणामृत और पंचामृत का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है चरणामृत और पंचामृत, तो मैं आज आप सभी दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं कि चरणामृत और पंचामृत क्या है। मंदिर में या फिर घर मंदिर में जब भी आप कोई पूजन होती है, जब भी आप कोई पूजन करते हैं, तो आप पंचामृत अवश्य बनाते हैं या चरणामृत भी अवश्य बनाते हैं। मगर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमें पंचामृत या चरणामृत कैसे बनाना चाहिए। तो मैं बताऊं कि चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत। जैसे हम परमात्मा के चरणों का जब पूजन करते हैं, जब उनके चरणों को धुलते हैं, भगवान के चरण से निकला हुआ जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसे हम चरणामृत कहते हैं। और 5 वस्तुओं से बनाया हुआ जो पदार्थ है, हम उसे पंचामृत कहते हैं। कहा गया है कि दोनों को पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है ना, वही यह सेहत से जुड़ा हुआ भी है। जब हम कहीं भी चरणामृत या पंचामृत को ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में इसका पीने का जो एक मंत्र है वो बताया गया है। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप इस मंत्र का अर्थ समझ लें तो आपको चरणामृत या पंचामृत का पूर्णतः पता चल जाएगा। भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला हो, यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और पंचामृत कैसे बनता है, मैं सभी दर्शकों को यह बताऊं। कहा गया है कि आप पीतल या तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे की औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता और भी दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा जाता है हमेशा, क्योंकि उससे जो तांबे का जो महत्व है वो जल में मिले। और चरणामृत लेने का जो नियम है वह मैं आपको बता दूं। चरणामृत या पंचामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कि नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता है। चरणामृत या पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ही लेना चाहिए। आजकल के बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी, जब कोई हम अनुष्ठान या यज्ञ या पूजन कराते हैं तो कहते हैं गुरुजी आप दोने में दे दीजिए या कटोरी में दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचामृत या चरणामृत को अपने हाथ से ग्रहण करने का जो आनंद है वो दोने या कटोरी में नहीं है। तो इसलिए हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है, अधिक लाभ प्रदान करता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं। पंचामृत या चरणामृत के जो हमारे आध्यात्मिक कारण हैं या आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत ही गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से, माँ तुलसी का जो पत्ता है उसके रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने में कारगर साबित होता है। और पंचामृत का जो अर्थ है, ये मैंने आपको जो बताया है सभी चरणामृत के अर्थ बताया। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर करके जो है कि पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है।
5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला यह पंचामृत कई रोगों में लाभदायक होता है और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। जैसे आजकल के पढ़े लिखे लोग हम लोगों से बहुत प्रकार की सवाल भी करते हैं। जब हम कोई पूजन यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं तो बहुत प्रकार की सवाल होता है। तो इसीलिए दोनों प्रकार की पहलुओं को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। किसी भी कार्य का आध्यात्मिक कारण भी है और साइंटिफिक कारण भी है। तो मैं दोनों के माध्यम से इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक पहलू भी है। वह यह है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक है। आत्मा को उन्नति करने के 5 प्रतीक है। जैसे कि दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। पहले पंचामृत में दूध मिलाया जाता है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारे जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा है दही। जैसे कि दही के गुण हैं, यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। वो कैसे? दही चढ़ाने का अर्थ यह है कि पहले हम निष्कलंक हों, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाएं। अगर हम अच्छे हैं जभी तो सामने वाले को भी अच्छा बना सकते हैं। तीसरा है घी। स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। घी जो है वो स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, हमारी यही भावना है। चौथा है शहद। शहद से मीठा कुछ नहीं होता। शहद मीठा होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। कहा गया अगर हमारा मन मजबूत नहीं है, हम शरीर से मजबूत नहीं है, तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। मन अगर हमारा एक जगह अस्थिर नहीं है तो हम कार्य में सफलता नहीं पा सकते। और शारीरिक रूप से अगर हम मजबूत नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तन और मन को मजबूत होना परम आवश्यक है। 5वां है शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलना, मीठा बोलना। कहा गया जब भी बोलो शुभ ही बोलो, सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। इन सभी गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। इस प्रकार से पंचामृत का निर्माण होता है। और पंचामृत का लाभ मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं कि पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त होता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान का स्नान कराते हैं, ऐसे ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ता है, शरीर में एक ताकत बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में आप किया जाता है। ये नहीं कि भर लोटा हम पंचामृत लिए और पी लिए, उससे हम ज़्यादा मजबूत नहीं बनेंगे। भगवान का प्रसाद मानकर ही हमें पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से चरणामृत और पंचामृत का जो बनाने की प्रक्रिया है और जो उसके लाभ हैं मैं सभी दर्शकों को बताया हूँ। इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें AVNN के साथ। धन्यवाद।